बहुत टाइम और मेहनत के बाद EQ से क्लीनिंग, मास्किंग, टोन शेपिंग और सब कुछ सीख लिया, पर उसके बाद सामने आया लीनियर फेज EQ। देख लेते हैं। जितने भी मिनिमम फेज EQs होते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारी ऑडियो में एक अमाउंट ऑफ डिले ऐड करते हैं। हर एक पर्टिकुलर बैंड और फिल्टर का डिफरेंट अमाउंट ऑफ डिले होता है और वो डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर बैंड और फिल्टर की सेटिंग्स पे। इन रैंडम डिलेस की वजह से हमारी ऑडियो का फेज शिफ्ट हो जाता है। एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने रीपर का एक स्टॉक EQ लोड किया है जिसमें मैंने किक को ऑलरेडी प्रोसेस किया हुआ है। तो अगर मैं ये शो फेज वाले बटन को ऑन करूंगा तो यू कैन सी कि एक ऑरेंज लाइन आ गई जो बेसिकली हमारा फेज शिफ्ट बता रही है। हर बैंड के हिसाब से अलग फेज शिफ्ट है, तो अगर मैं इसको बूस्ट कर दूंगा तो फेज शिफ्ट हमारा अलग हो जाएगा, या फिर इस लो पास को मैं थोड़ा चेंज करूंगा तो फेज शिफ्ट अलग हो जाएगा। बट अगर हमारे सारे बैंड 0 पर रहेंगे, उसमें बिल्कुल भी गेन ऐड नहीं होगा या फिर कोई फिल्टर नहीं लगा होगा, तो यू कैन सी कि ये ऑरेंज लाइन भी एकदम फ्लैट है, जिसका मतलब बिल्कुल भी फेज शिफ्ट नहीं हो रहा है। फेज शिफ्ट को विजुअली देखने के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 ट्रैक्स हैं, जिसमें ऊपर वाले ट्रैक पे जो ओरिजिनल सैंपल है किक का वो है जिसपे बिल्कुल प्रोसेसिंग अप्लाई नहीं की है, एंड नीचे वाले ट्रैक पे मैंने एक मिनिमम फेज EQ का यूज किया है और उससे प्रोसेस करने के बाद मैंने उस ट्रैक को रेंडर कर लिया, जिससे वेवफॉर्म्स में भी वो चेंजेस दिखने लगे। तो अगर इसको हम जूम करके देखें तो यू कैन इजीली सी कि ऊपर वाले ट्रैक से हमारे नीचे वाले ट्रैक के वेवफॉर्म्स मैच नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब फेज शिफ्ट हुआ है। बट जेन्युइनली सेइंग, इतने साल मिक्स करने के बाद भी मिनिमम फेज EQs की वजह से मुझे आज तक अपनी ऑडियो में कुछ भी अनयूजुअल फील नहीं हुआ है। तो डोंट वरी, मिनिमम फेज EQs से तुम्हारी ऑडियो में कुछ भी खराब नहीं होगा। वैसे ये 3 चीजें करने से भी कुछ खराब नहीं होगा। जैसे मिनिमम फेज EQs हर बैंड के हिसाब से एक अलग डिले ऐड कर देते हैं। लीनियर फेज EQs में क्या होता है कि हर बैंड पे सेम अमाउंट ऑफ डिले ऐड हो जाता है। अब इसकी वजह से फेज शिफ्ट अवॉइड हो जाता है, जिससे हमारी ऑडियो थोड़ी और ट्रांसपेरेंट साउंड करती है। बट कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। लीनियर फेज EQ से क्या होता है कि एक प्री रिंगिंग इफेक्ट ऐड हो जाता है हमारी ऑडियो में, बट ये प्री रिंगिंग सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होती है लो फ्रीक्वेंसीज में। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये प्री रिंगिंग 400 to 500 हर्ट्ज के ऊपर इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं रहती है। प्री रिंगिंग को भी एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं। प्री रिंगिंग इफेक्ट को प्रैक्टिकली देखने के लिए मैंने अगेन लीनियर फेज EQ का यूज करके इसी किक के सैंपल को प्रोसेस किया, जिसमें मैंने सेम प्रोसेसिंग अप्लाई की थी, मैंने कुछ भी अलग प्रोसेसिंग अप्लाई नहीं की थी, और उस ट्रैक को भी मैंने एक बार रेंडर कर लिया, जिससे वेवफॉर्म्स में भी वो चेंजेस दिखने लगे। तो अगर हम जूम करके देखें तो यू कैन सी कि ओरिजिनल किक के सैंपल के पहले भी यहाँ पे कुछ भी ऑडियो नहीं है, बट लीनियर फेज वाले सैंपल में किक के ट्रांजिएंट के पहले भी हमें कुछ ऑडियो शो हो रही है। एक बार लीनियर फेज और मिनिमम फेज को सुन के भी देखते हैं कि इन दोनों किक्स में क्या फर्क है। तुमने सुन ही लिया होगा कि लीनियर फेज वाली किक में थोड़ा सा थंप मिसिंग था किक का, बट लीनियर फेज में अगर हम फेज शिफ्ट का देखें जूम करके, जैसे हमने पहले देखा था, तो यू कैन सी कि लीनियर फेज और ओरिजिनल सैंपल में फेज का बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। वेवफॉर्म्स एकदम अच्छे से मैच कर रहे हैं, बट ओरिजिनल किक और मिनिमम फेज EQ में फेज शिफ्ट था। मेरे फोन की बैटरी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, तो बाकी की वीडियो मैं वेबकैम से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। ऐसे 2 केसेस है जब मैं लीनियर फेज EQ को ज्यादा प्रेफर करता हूँ एक मिनिमम फेज EQ से। पहला केसेस, अगर मेरे को किसी भी एलिमेंट पे 400 to 500 हर्ट्ज के ऊपर नॉचेस या फिर वो थिन और शार्प से कट्स डालने हो, तो मैं एक लीनियर फेज EQ प्रेफर करता हूँ। ऐसा इसलिए कि जितना ज्यादा थिन हमारा बैंड होगा उतना ज्यादा फेज शिफ्ट होता है, बट स्टिल मेक श्योर कि अपने कानों को ट्रस्ट कर रहे हो और जो भी बेटर लग रहा है वो कर रहे हो। सेकेंड केसेस, जब भी मेरे पास एलिमेंट्स होते हैं जो मल्टीपल माइक्रोफोन से एक साथ रिकॉर्ड हुए होते हैं, क्योंकि अगर हमने सारे माइक्रोफोन्स की प्लेसमेंट सही से की है तो रिकॉर्डिंग में कोई भी फेजिंग का इशू नहीं आना चाहिए। और एक मिनिमम फेज EQ क्या करेगा कि हमारे फेज को थोड़ा सा शिफ्ट करेगा, जिससे मे बी फेजिंग बाद में इंट्रोड्यूस हो जाए हमारी ऑडियो में। बट अगेन अपने कानों को ट्रस्ट करो और जो भी चीज तुम्हें बेटर रिजल्ट दे वो करो। तो मैं भी एडिट कर रहा था और मुझे लगा कि मैं एक पॉइंट और ऐड कर सकता हूँ। तो पॉइंट इज कि इन दोनों केसेस में भी ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं पर्सनली हर बार सिर्फ लीनियर फेज EQ यूज करूँ। कभी कभी लीनियर फेज का रिजल्ट इतना अच्छा साउंड नहीं करता तो मैं मिनिमम फेज को ही प्रेफर करता हूँ। एंड एक चीज और कि लीनियर फेज EQ के ऐसे और भी बहुत सारे यूज केसेस हैं, बट पर्सनली मैं जहाँ पे सबसे ज्यादा यूज करता हूँ मैंने वो 2 इस वीडियो में कवर किए हैं। बाकी पॉइंट्स भी तुम गूगल पे सर्च करोगे तो तुम्हें मिल ही जाएंगे। तो और भी चीजों को एक्सप्लोर करो, मे बी तुम कुछ और बेटर ही क्रिएट कर दो। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी थोड़ी सी भी हेल्प की है तो तुम जानते ही हो क्या करना है।